तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं ओली बोर्ड पे जो लाइव टेस्ट आया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड फैब को, उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। आज का जब मैंने टेस्ट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इस बार के सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन ऐसे ही होने चाहिए जिससे कि रियल कंपटीशन का पता चलता है। जो क्वेश्चन आए हुए थे काफी इजी और थे जो कि सारे बच्चे कर पा रहे थे, लेकिन आज का जो टेस्ट का क्वेश्चन है ना, काफी ट्रिकी और इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ बिना वक्त गवाए हुए। तो मैंने क्वेश्चन में टिक मार्क भी कर दिया कि कौन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, किसमें ट्रिक्स यूज हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसमें जो भी ट्रिक मैं बताऊंगा ना उसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना, आगे आपको आपके एग्जाम में काफी कमी यूज होने वाला है। ठीक है, एक नंबर है जो कि किस फॉर्म में है, 1A 5B 4 5। ठीक है, और ये नंबर जो है ना 7 11 एंड 13 तीनों से डिविजिबल है। कोई भी नंबर 7 11 13 से डिविजिबल होता है, इट मीन्स कि वो 1001 से डिविजिबल होगा। जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालोगे ना तो 1000 कितना आएगा, 1 आएगा। अब जब हम कभी भी 1001 को किसी भी 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 354, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा ना, तो ये अपने आप को रिपीट करता है दो बार, 354 354 इस तरह से। जैसे कि 1001 में अगर मैं 987 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये 987 987 आएगा। समझ रहे हो आप लोग। सिमिलरली ये जो नंबर है वो 7 11 13 तीनों से डिविजिबल है। इट मीन्स ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। इट मीन्स ए और बी ये अपने आप को रिपीट करेगा। ए और 4 और 5 की जगह 5 है, मतलब ये नंबर एक्चुअल में है क्या, 145 145। आई थिंक ये क्लियर होगा ना। इट मीन्स कि ए का वैल्यू हमारा 4 आ गया एंड बी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, बी का वैल्यू 1 आ गया। हमें पूछा क्या है, 4a प्लस 3b, मतलब 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 मतलब 19, 19 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का काफी सारा तरीका है। या तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, या आपको ये पता होना चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है फॉर्मूला। दो तरीका तो ये है, लेकिन इसमें आपको काफी टाइम लग जाएगा। तीसरा है वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड में भी ना काफी आपको चीजों को चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक्स का वैल्यू कुछ भी मान लिए, वाई का वैल्यू कुछ भी मान लिए, कुछ भी मानने से है ना आंसर तो आ जाता है, लेकिन आपका टाइम बहुत जाएगा। इसलिए हमें ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए। हम लोग क्या करेंगे, इन दो टर्म में, एक टर्म ये है हमारा, दूसरा टर्म ये है, इन दो टर्म में एक को जीरो बनाते हैं। एक को जीरो कैसे बना सकते हैं, अगर हम x को देखो, x को यहाँ पे हम लोग अगर 2i मान ले, लेट से x इज इक्वल टू 2i, अगर मैं यहाँ पुट करूँ इसमें, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो प्लस, और इसमें अगर मैं 2i पुट करूँ तो 2i प्लस 2i 4y, 4y का होल क्यू क्या होता है, 64y क्यू। इट मीन्स कि अगर हम x के जगह पे 2i इन चारों ऑप्शंस में रखें और जिन भी ऑप्शन में 64y क्यू आता है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन में रख के देखते हैं हम लोग, राइट। 2 इंटू एक्स का क्यूब मतलब 2y का होल क्यूब, 2 का क्यू 8 होता है और y का क्यू y क्यू, तो 8y क्यू यहाँ आ गया प्लस 24 इंटू एक्स के जगह पे देखो यहाँ क्या रखेंगे, 2y इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो 24 दुना 48, 48 प्लस 16 ये हो गया हमारा 64y क्यू। मतलब फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा करेक्ट मिल गया। इसको देखो चेक करने की जरूरत नहीं है। 2x क्यू का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, 16, और यहाँ पे 48 है, बीच में माइनस दे देंगे तो ऑब्वियसली ये निगेटिव में आएगा। 64 तो कभी आ नहीं सकता, ये घट गया। इन दोनों में से किसी एक को चेक कर लो, इजिली पता चल जाएगा। एक्स क्यू मतलब कितना हो गया, 8y क्यू, अब प्लस 8y क्यू, मतलब ये 16y क्यू हो गया, और ये यहाँ आ जाएगा जीरो, मीन्स यहाँ भी 8y क्यू माइनस 8y क्यू, तो ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन मुझे सबसे बेहतरीन लगा है, आप लोग भी इसको समझो। नहीं समझ पाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा और गलत करके आ जाओगे। द रेडियस ऑफ टू सर्किल इज 15 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर and the distance between their center is 4 centimeter. If the number of common tangent between these two circle is x, then find the value of x plus 1. अब देखो कोई भी दो सर्किल बनाने का तरीका क्या क्या हो सकता है। या तो वो दोनों सर्किल एक दूसरे से अपार्ट हो, टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, या तो वो दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, राइट, या तो दोनों कंसेंट्रिक होगा। सारे पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या हो सकता है। या चौथा केस क्या होगा, एक ये भी केस होता है, देखो ध्यान से। इस केस के बारे में बहुत कोई सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ बच्चे सोचे होंगे, लेकिन जो नहीं सोचा होगा वो ध्यान से देखो। ये दोनों इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहा है। अब इन चारों में से कौन सा केस हो सकता है वो समझते हैं हम लोग। मान लो ये हम लोग 15 लिए हैं और ये हमारा 14 है। अब दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस 4 ही है। अब ये 15 14 तो ऐसे पड़ गया, और ये डिस्टेंस अगर हम पूरा देखें यहाँ से यहाँ तक, ये तो 4 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल तो नहीं है भाई। इसमें देखते हैं,
कंसेंट्रिक में क्या होता है, दोनों का सेंटर सेम जगह है, तो मतलब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस केस में देखते हैं, एक का सेंटर यहाँ है और दूसरे का सेंटर यहाँ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊं तो कहीं ना कहीं एक का तो रेडियस हमारा हमें यहाँ मालूम है 15। अब ये जो भी हो 15 में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे 15 से ज्यादा आ जाएगा ना, 4 तो कभी पॉसिबल है नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा। केस यही बनता है सिर्फ। ऐसा केस में देखो क्या होता है, एक का सेंटर यहाँ है, दूसरे का सेंटर यहाँ है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 4। छोटे वाले सर्किल का अगर रेडियस मैं 11 मानूं और 11 + 4 मिलके क्या हो गया 15, तो बड़े वाला का रेडियस क्या हो गया 15। इस केस में कॉमन टेंजेंट एक ही होते हैं जो कि दोनों को एक साथ टच करता है, राइट। तो x का वैल्यू हमारा यहाँ क्या आ गया 1, और 1 + 1 क्या होता है भाई 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, ऊपर से अब चलते हैं, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ क्या कर रहा है, B इज 30% मोर इफिशियंट देन A एंड 30% लेस इफिशियंट देन C। कॉमन हमारा क्या है यहाँ पे B, फिर ए भी है और यहाँ सी भी है, और यहाँ मैं इफिशियंसी का ई लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। अच्छा 30% मोर का मतलब क्या होता है, 130% आपको याद होना चाहिए। 130 का मतलब क्या होता है 13/10, और 30% लेस का मतलब क्या होता है 70%, और 70% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं 7/10। तो दोनों का हम लोग अगर न्यूमिरेटर देखे 13 और 7, 13 7 का एलसीएम लेंगे 91 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बी का इफिशियंसी को 91 मानेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ कर रहा है बी इज 30% मोर इफिशियंट देन ए, मतलब ए की इफिशियंसी का 130% अगर लेते हैं तो बी का हमारा इफिशियंसी आता है मतलब 91। 13 7 91 मतलब ए का इफिशियंसी कितना आ गया भाई 70, ए का इफिशियंसी आ गया 70। उसी तरह बोल रहा है बी इज 30% लेस इफिशियंट देन सी, मतलब सी के इफिशियंसी का 70% जो होगा वो बी का इफिशियंसी होगा, मतलब ये कितना हो गया 13, 13 दाई 130, करेक्ट। अब देखो ध्यान से, इसमें कहा गया है ए अलोन कैन डू 75% ऑफ द वर्क इन 19.5 डेज। मतलब देखो 75% कितना होता है भाई 3/4, 3 यूनिट काम करने में उसको 19.5 दिन लगता है, ठीक है। इसको काटो, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, तो 4 यूनिट काम करने में कितना लगेगा 6 × 24 और 2 26 दिन लगेगा। मतलब ए को अपना पूरा काम करने में कितना दिन लग रहा है 26 दिन। तो टोटल वर्क हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, इफिशियंसी गुना टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है इफ दे ऑल वर्क टुगेदर देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन इन 5 डेज। अब सब एक साथ मिलके काम कर रहा है, एक साथ मिलके काम करने का मतलब क्या हो गया भाई, ये प्लस ये प्लस ये, अगर इन तीनों का इफिशियंसी को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, देखो 1 और 9 3 12 7 19 के 9 बाकी 1 291, ठीक है। अब कितना पार्ट कम हो रहा है, टोटल वर्क है हमारा ये 70 × 26, कोई दिक्कत। और कितने दिन तक काम हो रहा है 5 दिन तक काम हो रहा है, तो 5 से अगर इसको काटे तो 14 × 5 = 70। अब देखो 291 तो हमें बस यही दिख रहा है। अच्छा 291 का कभी फैक्टर 80 हो सकता है क्या, नहीं ये भी हट गया। 223 हो सकता है क्या, ये भी हट गया। 79 में भी हो सकता है, 3 से गुना करने पे 9 3 7 चौके 28, देखो 80 मान लेते हैं इसको, 8 चौके 32 8 3 24, 240 हो रहा है, 8 चौके 32 करेंगे 320 हो रहा है, तो इन दोनों से तो काफी दूर ही है 291, तो मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है। वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ यूनिट डिजिट 1 और 6 के 24 का 4 भी नीचे आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ऐसे भी पहुंच सकते हो आंसर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ 7 नंबर पे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में भी 2 फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार बार रिपीट होता है ये हमारा। देखो पहले मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद याद करवा दूंगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा मान लो इसको। अब देखो कॉस बाय साइन क्या होता है, ये भी कॉट होता है, तो ये भी हमारा क्या है कॉट 4 थीटा। अब इसमें से कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस हमारा क्या आ जाएगा भाई कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला याद करो, इसी से 3 4 फॉर्मूला बन जाता है, राइट। ये कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे रखते हैं इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब अगर इस कॉट को हम लोग राइट साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसका वैल्यू हमारा क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस कॉट स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकाले, इसको इधर भेजो और और 1 को हम लोग क्या करेंगे इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, राइट। तो ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा तो है ही बाहर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, तो कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो 2 चीज आप याद रख सकते हो डायरेक्टली, अगर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट 4 थीटा रहे, ये हमारा इक्वल होता है कॉसेक
4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक और याद कर लो, अगर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा दिया रहे, इसका वैल्यू जो इक्वल होता है वो होता है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस है बनाने का, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग 9 नंबर पे। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, द रेशियो बिटवीन द ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 and 20। अच्छा, ब्रेथ को हम लोग 3x मान रहे हैं और पेरीमीटर हमारा क्या है 20x। अच्छा, पेरीमीटर 20x है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा भाई 10x। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, सेमी पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर सेमी पेरीमीटर। लेंथ बराबर हमारा कितना आ गया भाई 7x। पूछा क्या लास्ट में वो पढ़ लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 7 दिया 21x स्क्वायर। अब 21 का मतलब हो गया ये 7 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा। कोई दिक्कत, 7 का मल्टीपल चेक कर लेते, क्या ये 7 का मल्टीपल है 55। 7 के टेबल में 55 आता है क्या, नहीं। 7 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं आता है। इसको देख लेते हैं, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 7 पचे 35, ये कट रहा है हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं 675 क्या 7 से कटेगा, ये भी देख लेते हैं। 7 7 नंबर 63, 45 बच रहा है बाद में। 45 7 के टेबल में आता है, नहीं, ये भी गया। तो ये हमारा आंसर है। बाकी आप उसको चेक भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20 मोर देन द ब्रेथ, वैसे भी निकाल लो। 7 में से 3 गया 4x बराबर हो गया 20, तो x बराबर हमारा कितना हो गया भाई 5, राइट। तो 21 गुना 25 भी वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसको भी देख लो। अभी a का वैल्यू है 30 डिग्री, b का वैल्यू 45 डिग्री। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 4 5 30 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन ए है, फिर कॉस स्क्वायर बी, फिर साइन ए, फिर कॉस स्क्वायर बी। अच्छा, a का वैल्यू 30 डिग्री, साइन ए मतलब हो गया हमारा साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू हमारा क्या हो गया 1/2। उसके बाद कॉस स्क्वायर बी मतलब कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी तो 1/2 ही होता है। इट मीन साइन ए और कॉस स्क्वायर बी यहाँ पे सेम चीज है, और उसका वैल्यू इन एंगल को रखने पर 1/2 आ रहा है। तो पूरे में से 1/2 कॉमन ले लो। 1/2 अगर हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ आ गया 1 + 2 + 3 + कहाँ तक 30 तक। ये जो है हमारा x का वैल्यू है। अब पूछा किसका वैल्यू भाई 2x। 2x कैसे बनेगा, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ 2x हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा। अब 1 से 30 तक का सम क्या होता है n × n+1/2 मतलब 15। 15 का 15 का 5, बाकी 15 45 46, 465 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 हो गया हमारा, 10 बता दिया मैंने, 11 सबसे लास्ट में बताऊंगा, 12 पे आते हैं। चलो, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है। ए पर्सन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट a 10% rate of interest compounded annually for 2 years. If the compound interest received is इतना less than the amount invested, then find the amount invested। देखो, इसको हम लोग ट्री मेथड से बनाते हैं एक बार। 10% का वैल्यू क्या होता है भाई 1/10। जब 2 साल की बात हो ना, तो ये जो बेस में आता है ना, इसको स्क्वायर करके हम लोग इसको क्या मान लेंगे प्रिंसिपल। क्या मान लेंगे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट। तो मैं हमेशा एक्स भी मान लेता हूँ, जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन कम होता है। बहुत बच्चे यूनिट नहीं समझ पाते हैं, एक्स समझ पाते हैं, तो उसी से करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल एक्स, पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 से 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 10x आ जाएगा। दूसरे साल का इंटरेस्ट यहाँ 10x, फिर इस 10x का 1/10 करेंगे तो x आ जाएगा। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया भाई 21x। कितना हो गया 21x, बहुत को तो याद भी रहता है ये 21x। अब यहाँ में कहा क्या गया ये समझो। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इज less than the amount is 671.5 less than amount invested। amount invested से इतना कम है, मतलब 100x से कितना कम है वो 671.5। अब इसको अगर सॉल्व करते तो यहाँ आ जाएगा 79x = 671.5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा, x का वैल्यू हमारा क्या हो गया इतना बाय 79, कोई दिक्कत। पूछा क्या देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड है हम 100x, मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अगर हम लोग 100x का वैल्यू चाह रहे हैं। मतलब हमें फाइनली क्या मिल गया 67150 डिवाइडेड बाय 79। अच्छा, सारे ऑप्शन में देखो लगभग 2 जगह 8 है, 2 जगह 9 है। इसमें देखो अगर इसको मैं 80 मान लो, 79 को अगर मैं 80 मानूं, 80 में 9 से मल्टीप्लाई करूँ ये 720 हो गया, 80 में 8 से मल्टीप्लाई करूँ 640 हो गया। किसके नजदीक है ये ज्यादा, ये देखो ये 670 है ना, 40 × 70 और 70 से ये कितना ज्यादा हो गया भाई 50 ज्यादा हो गया। तो नजदीक हमारा इससे लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 8 9 72 के 2, बाकी 7, 8 7 56, 56 7 63, 56 7 63। ठीक है, 11 में से 2 गया 9,
11 में से 2 गया 9 और यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, ये कट गया 5 आया। 5 बार में लगाते हैं इसको, 8 पंचे 40 तो 395 है, ये कट जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, एक जीरो यहाँ जीरो आया, यहाँ जीरो आया, 850 हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, द बेस ऑफ इट राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपेजियम। देखो प्रिज्म समझते हो ना, प्रिज्म और पिरामिड समझ लो क्या होता है। बेस कैसा भी हो, पिरामिड में एक ऊपर में वर्टेक्स होता है। ठीक है, बेस इसका ट्रायंगुलर भी हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, तो ये हो गया हमारा पिरामिड। प्रिज्म क्या होता है भाई, ऊपर में जैसा शेप होगा ना नीचे भी वैसा शेप होगा, ये रेगुलर शेप होता है एक तरह से, ये समझ लो आप। सॉरी, ये इसका इससे आएगा, इसका इससे आएगा, इसका इससे, ये हो गया हमारा प्रिज्म। अभी हमारा प्रिज्म पता है कैसा है, इस तरह का ट्रेपेजियम है। ठीक है, इस तरह का प्रिज्म बना हुआ है, ये एक रेगुलर शेप में है, राइट। तो इसका वॉल्यूम जब निकालेंगे ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। बेस हमारा ट्रेपेजियम है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इन दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे 35, सम ऑफ बेस इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितना हो गया 14, इंटू हाइट, हाइट कितना है हमारा 18, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। 2 से इसको काट दो 7 से, मतलब ये हमारा 9 से भी कट रहा है और ये हमारा 7 से भी कट रहा है, 7 बचे 35। तो 7 और 9 का मल्टीपल देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है भाई। सबसे पहले 9 का देखो तो 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 4 2 7 2 9, 4 4 8 9, 9 से तो सब कट रहा है। 7 से चेक कर लेते हैं हम लोग, 7 से नीचे चेक करें, 7 चौके 42, 30 बच गया, नहीं कट रहा है। 7 चौके 28, 6 34, 62, 62 से 7 के टेबल में नहीं आता, ये भी गया। 7 चौके 42, एक उसमें गया, 12 आ गया, 12 भी 7 के टेबल में नहीं आता, ये एक ही बच रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर कोई भी 3 या उससे ज्यादा नंबर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके स्क्वायर का सम अगर 0 आ जाए तो हर एक टर्म हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल और 0 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इट मीन्स कि 4x माइनस 5, 3y माइनस 4, 7z प्लस 3 सब 0 के बराबर होगा। तो x बराबर हमारा क्या आ गया भाई, 5/4, y बराबर आ गया 4/3 और z बराबर आ गया -3/7। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो अब इतने ज्यादा बार हो चुके हैं कि सब इजी लगता है। 8 इंटू 5/4 करेंगे, 4 2 8, ये 10 हो गया, प्लस 6y मतलब 6 इंटू 4/3, 3 और 6 8 हो जाएगा। ये यहाँ माइनस आ जाएगा, 7 के 9, तो 8 में से 9 गया -1, 9 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं, 17 पे चलता हूँ। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल MNO, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देख लो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल MNO। आगे देखते हैं, एंड MP NQ OR आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ MNO रिस्पेक्टिवली इफ एंगल MNO 90 है। देखो ये तो हमें पता चल गया 90 है, ये है M, ये है N, ये है O। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ साइड MO MN आर इतना इतना। MO कितना है भाई, देखो 34 और MN कितना है 16। इससे देखो हमें एक चीज पता चल रहा है, जब भी ट्रिपलेट निकालने के लिए सबसे अच्छा मैं ही तरीका बताऊंगा, बहुत सारे टीचर नहीं जानते ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, ये 2 8 16, 2 से 17, 17 8 देखते साथ 15 याद आना चाहिए, 17 8 15 एक ट्रिपलेट होता है। क्योंकि 2 से काटे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 30, मतलब तीसरा साइड हमें 30 मिल गया, उतना स्क्वायर करने का घटाने का जरूरत नहीं। समझ में आया कैसे करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इन रेडियस ऑफ इन सर्किल, जो भी इन सर्किल बनेगा उसका इन रेडियस। अच्छा, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर डेल बाय एस होता है ना, ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, डेल मतलब होता है एरिया, एरिया इसका हो गया हाफ इंटू बेस हो गया 30 इंटू हाइट 16 अपॉन एस हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड बाई 2, 2 से यहीं काट लो ना, 8 15 17, 17 15 32 8 40, कोई दिक्कत, ये 0 0 कट गया, 4 चौके 16 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, 3 दूना 6, हमारा आंसर हो गया करेक्ट। 18 बता चुका हूँ, 19 बता चुका हूँ, 20 बता चुका हूँ। अब ऊपर से देखता हूँ कौन कौन क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, जो कि जल्दी कैसे कर किए जा सकते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग डेज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड एंड द नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इज मिनिमम। मिनिमम कब होगा, जब ये जो गैप है ना, ये जो गैप, ये जो ऊंचाई दिख रहा है, ये सबसे कम किस में दिख रहा है, यहाँ इसमें दिखने से पता चला ये कितना बड़ा दिख रहा है। ये देखो छोटा, ये छोटा, ये सबसे छोटा ये नहीं दिख रहा है, मतलब थर्सडे को सबसे मिनिमम मतलब डिफरेंस है उन दोनों के बीच। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन था ये। दो का भी देख लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी में AB है x+2, AC इतना, BC इतना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 30, अरेंज द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, तो 3x + 2x + x, 3 2 5 1 6x, 11 3 14, -14 + 2 -12,
ये हमारा 30 है, 6x बराबर 42 है, x बराबर हमारा क्या हो गया 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं तो x बराबर ए बी का वैल्यू देख लो क्या आ गया भाई। ए बी का वैल्यू हो गया 7 दूनी 9, ए सी का वैल्यू हो गया 7 दूना 14 में से 3 गया 11, और बी सी का वैल्यू हो गया 7 या 21, 21 में से 10 गया, 21 में से 11 गया 10। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में बड़े वाले साइड का ये सबसे बड़ा होता है। ए बी हमारा 9, ए सी है हमारा 11, बी सी है 10। छोटा से बड़ा लगाना है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट हो जाएगा कौन, देखो इसके सामने का साइड सी, एंगल सी पहले आया है, उसके बाद इसके सामने का ए, सी ए हमारा पहला, ये तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चले, 3 बता चुका हूँ मैं, 4 पे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टेलीविजन मैच पिक्चर इन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन भाई, जोरो और लगाओ। वैसे चलो शॉर्टकट एक बता देता हूँ। व्हाट इज द रेशियो, इसमें भी शॉर्टकट है, ये भी देख लो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टेलीविजन मैन्युफैक्चर्ड बाय आर, आर है हमारा पीला वाला, ठीक है, इन 2009 और 13, 2009 यहाँ है, 13 यहाँ है, पीला वाला कहाँ कहाँ है 700 और आर के द्वारा ना 700 और 840, 700 और 840 कितना हो जाएगा 0 4 8 7 15। अच्छा 154 देखिए, कुछ आपको समझ याद नहीं आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेमी सर्किल, इन सब का जब भी देखोगे ना क्वेश्चन उसमें 154 आता है, इसका मतलब ये 22 से कटने वाला है भाई। 7 से इसको काट के देखो, 7 दूना 14, 7 दूना 14। अच्छा 22 किस में लग रहा है, यही दिख रहा है ना, तो यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 200 फॉर 200 किलोमीटर, इतना 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 इतना। अच्छा एवरेज स्पीड क्या होता है ये भी देख लो। एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा ये सब क्वेश्चन है ना, सब कर लेते हैं, इसलिए उतना मैं इस पे ध्यान देता हूँ। टोटल डिस्टेंस देख लो, 3 2 5 2 700 टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम निकालना है तो पहले टाइम कितना आ जाएगा भाई, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, 200/40 करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 300/30 करेंगे 10 आ जाएगा, 200/25 करेंगे 8 आ जाएगा, तो मतलब 700/23 आ गया। 23 दिया 69 जीरो। अब तो लग नहीं रहा है तो जीरो देके एक और जीरो देंगे, 130 पॉइंट समथिंग आएगा, 30 पॉइंट समथिंग एक ही दिख रहा है यहाँ पे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पुलिसमैन स्पॉट्स अ थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर एंड स्टार्ट चेजिंग हिम व्हाइल द पुलिसमैन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड थिन जो है 7 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है थिफ। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द पुलिसमैन कैच द थिफ। देखो दोनों के बीच का गैप मतलब डिस्टेंस हो गया हमारा, स्पीड होता है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 9 और 7 का डिफरेंस, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में तो बदलना है, क्यों, क्योंकि ये हमारा मीटर में दिया हुआ है, राइट, इसलिए 5/18 से गुना किए और टाइम हमारा यहाँ सेकंड में आ जाएगा, बाद में चेंज कर देंगे मिनट में। 5 दूनी कितना होता है भाई 10, 10 से कट गया, 18 दूना 36, टी बराबर 360 सेकेंड। अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड दो और ये मिनट में बदल गया, 6 बार में कट जाएगा 6 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, 7 बता दिया, 8 पे चलते हैं। A trader gains 22% despite a discount of 22%। मान लो 100 में कोई सामान खरीदा, बेचने के बाद उसे 22% का लाभ होता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 122, और मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस पे कितना का लेस दिया हुआ 22% का, मतलब 70 एमपी का 78% जो होगा 122, तो एमपी हमारा कितना हो गया 1/00 और डिवाइडेड बाय 78। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 71 1 जा 78, 4 11 7 गया 4 0, 78 आप कितना बना लो 80 मान लो, 8 चौके 32 8 पंचे 40 8 चौके 48, ठीक है 8 पंचे 40 लगाते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को मैंने रेड पता है किस लिए किया, मुझे इसके आंसर में कुछ डाउट लग रहा है, पता नहीं अब क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मार्कड अप परसेंट, तो इसका 50 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आ रहा है, देख लेते हैं। 5 बार में लगा 8 50 बाकी 4 7 पच्चे 35 4 39 0, 14 में से 9 गया 5, ये कट गया, एक और 0 आ गया 500, 8 छके 48 8 छके 48 8 छके 48 कर बाकी 4 7 छके 42 42 4 46, 10 में से 8 गया 2, 9 में से हो गया 3, ये कट गया, पॉइंट आ गया 0 आया 32, फिर लग जाएगा कुछ लगभग 390 5 4 बार में लगेगा, मतलब लगभग 56.4% के आसपास आना चाहिए। यहाँ एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। ऑप्शंस में 9 बता दिया, 10 बता दिया, 11 पे आते हैं। अरे यार 11 कर लोगे क्या, देखो पहले ऑफ का काम होता है, देखो सबसे पहले ऑफ का काम होगा, 9 8 यहाँ 72 हो गया, तो पहले ऑफ और ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, ठीक है। यहाँ भी ऑफ का काम हो जाएगा, मतलब ये 10 गुना 3 डिवाइडेड बाय 20 गुना 2 आ गया, डिवाइड अभी रहने देते हैं,
पहले इसका काम करेंगे। 12 प्लस 6 गुना 8 डिवाइडेड बाय 72 माइनस 6 भागा 6 गुना 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे ब्रैकेट और भागा देख लेते हैं भाई। 10 गुना 3 बटे 20 गुना 2 डिवाइड अभी रन देते हैं थोड़ी देर, इसको सॉल्व करते हैं अंदर में। 12 प्लस ये 72 आ जाएगा यहाँ नीचे, और यहाँ 6 बटे 6 आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये गुना आगे 1 ही हो गया, 8 9 72 हो गया। पॉइंट में भी आ रहा है, 3 दूना 6 3 तिया 9। ठीक है, देखो क्या बच गया, 12 प्लस 2 बटे 3 माइनस 6। 12 में से 6 गया, यहाँ पे 6 ही कर दो भाई इसको, फिर 6 का 18 दो 20 बटे 3 आ गया सीधे अंदर में। ठीक है, अब देखो 10 गुना 3 बटे 20 गुना 2 गुना 3 बटे 20। ठीक है, 10 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 9 बटे 20 है क्या, 9 बटे 20 एक ऑप्शन तो है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 12 का बता ही दिया मैं, 13 का बता दिया भाई। 14 का देख लेते हैं। रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पारुल एंड प्रीति। पारुल एंड प्रीति का, सॉरी पारुल और प्रीति ऐसे लिखो भाई, पारुल और प्रीति का परसेंटेज कितना है भाई, एक सेकेंड ये डिस्टर्ब करेगा। परसेंटेज है दोनों का 8:11। 6 साल पहले उन दोनों का एज था 2:3। 2:3। अच्छा 2 और 3 के बीच का गैप देखो कितना है, 1 का गैप है ना, और यहाँ गैप कितने का भाई, 3 का। तो इसको भी 3 का गैप बनाओ, 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 6 3 तिया 9। जैसे ही गैप सेम हुआ तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 2, इधर का भी डिफरेंस 2 हो गया। अब ये 2 जो है ना यही 6 के बराबर है, 1 हो गया 3 के बराबर। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रीति। प्रेजेंट वाला कौन था, 8 और 11 था ना, अब प्रीति कौन है, ये 11, तो 11 तिया 33 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग, इनमें से सबसे छोटा कौन है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं तो क्रॉस से करता हूँ हमेशा, और लगभग में लेके पहले इन दोनों में चेक करते हैं। बड़ा वाला को छाटते जाओ, स्मॉलेस्ट आराम से मिल जाएगा। 28 को 30 मानो, 30 पंचे 150, कोई दिक्कत। 24 को 25 मानो, 25 नंबर 225। ये वाला बड़ा आ गया ना, इसको इसे मल्टीप्लाई करने पे इधर लिखा, इसको इसे मल्टीप्लाई करके इधर लिखा, ऊपर ही लिखना है नीचे नहीं लिखना है। जैसे ये बड़ा आ गया इसका मतलब ये हट गया, क्योंकि स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, इसको रहने देते हैं 5/24 को। इन दोनों में देख लेते हैं। 42 को 40 मानो, 7 चुके 28, 280 हो गया। 35 इसको 35 मानो, 35 गुना 11, 11 पचे 55 के 5, 11 पचे 55 3 58। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा है तो ये भी हट गया। अब बच गया 5/24 और 7/36। इसमें एक बढ़ा ही देते हैं, 25 सतह कितना होता है भाई, 175, और 35 पचे कितना होता है, 36 पंचे तो 180 मिल गया हम लोग को डायरेक्टली। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये लगभग में आ रहा है। 7 चौके 28 के 8, बाकी 2, 7 दूना 14, 2 16, 168। तो हमें ये छोटा दिख रहा है 7/36, ये बड़ा दिख रहा है, ये भी हट गया 7/36। तो आंसर हमारा करेक्ट होगा, सबसे छोटा यही है। 16 बता दिया, 17 बता दिया, 18 बता दिया, 19 बता दिया, 20 बता दिया, 21 पे आते हैं भाई। इफ नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन ट्यूसडे इज 900। ट्यूसडे देखो कौन सा है, ये ऑरेंज वाला, मतलब 10% की वैल्यू कितनी है भाई, 900। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 90। कोई दिक्कत। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। वेंसडे 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 का है हमारा भाई 13% एंड फ्राइडे हमारा ब्लू। 13 और 30 का डिफरेंस है 17, 17%। 17 1% का वैल्यू 17 नंबर 153। 153 कहाँ दिख रहा है, थर्ड। 22 पे चलते हैं भाई, क्या है, पी है हमारा x-1, क्यू एंड आर जो इसके दो फैक्टर्स है, तो इसको फैक्टर्स तुमको पता होना चाहिए फास्ट फास्ट निकालने के लिए। 3x माइनस 2x कर दो, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, मतलब हमारा आ गया x प्लस 3 और x माइनस 2, ये दो फैक्टर्स है। इन्हीं तीनों का सम पूछ रहा है, तो x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2, 3x और 3 माइनस 2 माइनस 1 कट ही गया, 3x हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 23 पे चलते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 4 पूछा है, राइट। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 6 5 11 माइनस 2 ए बी माइनस 2 रूट 30। क्यू स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा 10 3 13 प्लस 2 रूट 30 बाय 4। ये दोनों कट ही गया, 13 11 24/4 6। 24 का नहीं बताया, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अ पर्सन रिसीव्ड इतना, अरे यार, अ पर्सन रिसीव्ड 27,550 एज हिज इनकम आफ्टर गिविंग ए टैक्स ऑफ 5%। सॉरी गाइस, 1 मिनट वेट।
हाँ तो गाइज हम लोग कहाँ पे थे, इस क्वेश्चन पे थे। मान लो किसी भी व्यक्ति का जो टोटल इनकम होता है वो 100% होता है। उस 100% में 5% वो टैक्स में दे दिया। उसका जो नेट इनकम, जो घर में इनकम आया वो 95% आया। राइट, 95% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 19/20। मतलब 19 यूनिट का वैल्यू हमारा 27550। काटते हैं, 19 से कम 19, 8 19 चौके 76, 9 19 बचे 95, 40 गुना 20 करो 0 0, 145 गुना 290, मतलब 29,000 की सैलरी है बंदे की। ठीक है, अब कह रहा है इधर टैक्स पेड इज इंक्रीज बाय 10%। अच्छा अभी देखो टैक्स कितना है भाई, 5% है। 5% को अगर 10% से बढ़ा दिया जाए, मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 11/2%, मतलब 5.5% अब टैक्स दे रहा है वो टोटल इनकम में से। तो बचेगा कितना भाई उसके पास, तो 29,000 में से 100% में से 11/2% को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब हो गया 200 में से 11 गया 189/2%, मतलब 200। ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, मतलब 290 को 2 से भी काट ही दो, 145। मतलब आंसर जो होगा आपका 189 गुना 145 होगा। 9 × 45 यूनिट डिजिट 5 सिर्फ और सिर्फ एक में दिख रहा है, जो कि हमारा डी है। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैनिपुलेट्स वेट्स बोथ इन बाइंग एंड सेलिंग बाय 2.5, द टोटल प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर इज। मान लो किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपए में 1,000 ग्राम की जगह पे, अब 1,000 ग्राम का अगर 2.5% निकालोगे ना तो 25 ग्राम आएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 25 ग्राम। तो एक खरीदने वक्त गया 1,000 ग्राम की जगह पे कितना ले लिया भाई, वो 1,025 ग्राम। कोई दिक्कत। और जब बेच रहा था ना तो 1,000 ग्राम की जगह पे वो 975 ग्राम ही दिया। यहाँ भी 2.5% का चीटिंग कर लिया। तो हम लोग को ऐसे केस में क्या करते हैं, हम लोग सेलिंग जो हम लोग बेच रहे हैं ना उसको सेम करते हैं। क्योंकि मान लो तुम कुछ खरीद के लाए, तुमको नफा घटा तब पता चलता है, तो तुम जितना खरीद के लाए उतना ही टोटल अब बेच दिए हो, तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं। उसके बाद जो इनकम होता है ना उससे तुम चेक करते हो कि मुझे कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ। राइट, तो अब देखो 10/125 को रन देते हैं, 975 को चेंज करते हैं। अगर ये 1 ग्राम होता तो ये हो जाता नीचे 975। अगर यही 10/125 ग्राम होता तो ये 10/125 ग्राम से मल्टीप्लाई हो जाता। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतना इतना खरीद के लाए थे, इतना बेच दिए। ठीक है, प्राइस कितना लगा इसमें, 1,000 रुपया लगा, इसमें इतना। ठीक है, मतलब ग्राम से चेक करते हैं कितना ग्राम का यहाँ फायदा हुआ। ठीक है, उस हिसाब से प्राइस देख लेंगे हम लोग। तो अंतर कितना हुआ इसमें ये देख ले। अच्छा इसको मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, 25 से काटो तो 25 या 75, 22, 25 नमा। ठीक है, 25 चौके 100, 25 से कम 25 41। मतलब अगर हम लोग डिफरेंस निकाले 1,000 गुना 41/39 माइनस 1,000, चूंकि परसेंटेज निकालना है टोटल प्रॉफिट परसेंट, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मतलब 1,000 इंटू 100%, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 1,000 यहाँ से सीधे कॉमन कर लो बाहर। 1,000 जैसे मैंने कॉमन किया, ये हटा यहाँ से, इधर हट के यहाँ 1 बच गया। 1,000 से 1,000 ये भी कट गया। इसको अगर देखो ध्यान से तो ये आ जाएगा 2/39 गुना 100, मतलब 200/39। ठीक है, 39 पंचे 9 × 45, 5/4, 5 से 15 4 19, मतलब 5 आ गया। राइट, पॉइंट देंगे 0 आ गया। 39 से कम 39, 5.1 कहीं दिख रहा है क्या, 5.1 यही दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हो तो 100% सब्सक्राइब करो। पूरा वीडियो देखो जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में आप लोग 4 दोगे। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।